जय गुरुदेव। प्रश्न: अद्वितीय तथा परम विशुद्ध नित्य परब्रह्म में जीवात्मा की भ्रम रूप अविद्या कहाँ से और कैसे आई? उत्तर: वास्तव में सम, शांत, निर्विकार, अव्यय, चिदघन परब्रह्म परमात्मा तो त्रिकाल में एक जैसा ही स्थित था, है और रहेगा। अविद्या नाम की कोई वस्तु वास्तव में ना कभी थी और ना है, क्योंकि सभी शास्त्र, तत्वज्ञ, ऋषि, मुनि इसे केवल असत, भ्रम, असत्तात्मक अज्ञान और माया ही मानते तथा बताते हैं। ज्ञानी की भांति अज्ञानी मूर्ख तत्व कथन मात्र से प्रबोधित नहीं होता, अतः अज्ञानी को प्रबोधित करने, उसे तत्व ज्ञान कराने के लिए युक्ति मात्र के रूप में ही अविद्या, माया, प्रकृति, जीव, चित्त, मन, अहम, बुद्धि, जगत रचना, क्रम आदि आदि शब्दों और उनके अर्थों की कल्पना की जाती है। वास्तव में तो ये सब नाम रूप आदि परमात्मा से भिन्न कुछ भी है ही नहीं। यथार्थ सम्यक ज्ञान होते ही ये सब सागर में लहरों की तरह अपना अपना कल्पित नाम और रूप छोड़कर ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। जल से द्रवत्व, वायु से स्पंद, सागर से तरंग आदि की तरह अविद्या, माया, प्रकृति आदि और इनके सब कार्य ज्ञान काल में परमात्मा से अभिन्न ही हैं। प्रश्न: मृत प्राणी के कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा आदि इंद्रियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, पर जीवित की तरह काम क्यों नहीं करती? जीवित प्राणी की ये सब इंद्रियां विषय ग्रहण कैसे करती हैं? उत्तर: इस विश्व ब्रह्मांड में विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कहीं भी सत्तात्मक है ही नहीं। उसी परमात्मा से व्यक्त हुई प्रकृति शक्ति उसी का रूप है। परमात्मा की शक्ति रूप प्रकृति से तीनों गुण, अहंकार, चित्त, पंच तन्मात्राएं, बुद्धि आदि बनते हैं। अज्ञानी जीवात्मा अपने अज्ञान से अपनी वासना तथा भावना के अनुसार संसार का रूप धारण करता है। वही इस प्रकृति के संयोग से अहम भावना से अहंकार, मनन चिंतन की भावना से मन चित्त, निश्चय की भावना से बुद्धि, भोगों के लिए इंद्रियों की भावना से इंद्रिय, देह की भावना से देह, घट की भावना से घट और पट की भावना से पट आदि बन जाता है। इसी प्रकार अपनी भावना से ही वह पुर्यष्टक बन जाता है और ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों के व्यापारों की भावना से दृष्टा, अनुभविता, ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता तथा समस्त इंद्रियों के व्यापारों से उदासीन होने पर साक्षी बन जाता है। इन सब अहंकारों से युक्त जो चेतन है वही जीवात्मा कहा जाता है। चित्त के संयोग से ही बाह्य विषयों के ज्ञान में इंद्रियां कारण हैं। इंद्रियां प्राण के द्वारा चित्त से संयुक्त होने पर ही विषयों का ग्रहण कर सकती हैं, चित्त के बिना नहीं। प्राण के माध्यम से इंद्रियों और चित्त का यह परस्पर संयोग जीवित प्राणी में ही संभव है। मृत शरीर में प्राण के ना रहने से इंद्रियों का चित्त से संयोग और तत्जन्य विषय ग्रहण असंभव है। चित्त संयुक्त ज्ञान इंद्रियों से विषय पदार्थ का प्रतिबिंब
बुद्धि में पड़ने के कारण उसका संबंध देहाभिमानी जीव के साथ हो जाता है, जो सर्वसाक्षी है। व्यष्टि चेतन जीवात्मा के गर्भ में पुर्यष्टक स्वरूप हो जाने से ज्ञान इंद्रियों का प्रादुर्भाव हो जाता है और वह अपनी वासनाओं के अनुसार जिस पदार्थ की जिस प्रकार की भावना करता है, वैसा ही अनुभव करने लगता है। जैसे स्वप्न में अपने संकल्प के अनुसार जीवात्मा स्वयं ही तालाब से दीवार, दीवार से पहाड़, पहाड़ से सागर आदि अपने आप बन जाता है, वैसे ही मरण काल में जीवात्मा का भावी दूसरा शरीर अपने आप बन जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों तन्मात्राएं, यही आठों आतिवाहिक शरीर कहलाते हैं। पहाड़, वृक्ष, कल्प वृक्ष आदि सभी स्थावर अवस्थाओं में पाषाण के समान घनीभूत जड़ता युक्त यह शरीर सुषुप्ति अवस्था जैसा ही स्थित रहता है। पर ब्रह्म में जगत की कल्पना मात्र है। जैसे स्वर्ण से बने आभूषण में सत्य रूप स्वर्ण और असत्य रूप आभूषण दोनों रहते हैं, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में चिन्मय रूप चेतनता और जगत रूप जड़ता दोनों रहते हैं। जैसे स्वर्ण ही आभूषण के रूप में स्थित है, वैसे ही चिद्घन परमात्मा ही जगत के रूप में स्थित होता है। जीव की वासनाएं ही बंधन हैं, वासना क्षय ही मोक्ष है। स्वप्न में वासनाओं का विलय सुषुप्ति है, जागृत में वासनाओं का क्षय तुरीय है और यही परमपद मोक्ष है। वासनाओं की उत्तरोत्तर घनता वृद्धि ही निकृष्टतर पशु पक्षी वृक्ष आदि स्थावर योनियों का कारण है। जय गुरुदेव।